हाँ जी, सभी को नमस्कार। मानव मूलतः सुखी होना चाहता है। उसको सुख को हम एक ही चीज, धर्म, अध्यात्म, समाज और यूनिवर्सिटी और तमाम माँ बाप मिलके केवल एक शब्द समझ सकें और एक शब्द समझा सकें, ये सुख क्या है और मानव सुखी कैसे होएगा। भ्रष्टाचार किया तो सुखी होने के लिए, तमाम घरेलू हिंसा हुई तो सुखी होने के लिए, अपने फिजिकली अब्यूज्ड किए गए तो सुखी होने के लिए, मानव ने जितनी गलतियां की हैं उनको गलतियों का नाम ना दिया जाए, अपने सुखी होने के लिए या अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए आदमी ने कोई आचरण किया, तो इसका मतलब है उसको हम सुख नहीं समझा सके। बेसिकली गलती माँ बाप और एजुकेशन में आके लैंड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कोई काम आ ही नहीं रहे हैं। फाइनली लॉन्ग टर्म ही शॉर्ट टर्म बनना होगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कितनी ही बातचीत कर लीजिए। तो इसका मतलब है सारी व्यवस्था अव्यवस्था का स्वरूप है, उसमें बहुत कुछ रिपेयर होने की जरूरत है। गलतियों पे चर्चा करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो गलतियों का इतना ही मतलब है कि ऊर्जा का गलत दिशा में बहना हो गया। ऊर्जा को सही दिशा बहने के लिए मिल जाए, वो तो गलत दिशा में बहना चाहता नहीं। तो सही दिशा क्या है वो पता चल जाए, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसलिए गलतियों को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं करना है। आदमी के भीतर सोसाइडल टेंडेंसी से लेके और जितने भी मारपीट, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, झंझट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस पे कोई काम नहीं करना है, छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें मात्र वैसे ही है जैसे एक पेड़ पे पीली पत्ती आ जाती है, तो पीली पत्ती, पत्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पत्तियां पीली आ रही। तो रूट का ट्रीटमेंट कर देंगे, पत्तियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट नहीं करने हैं। बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो जिंदगी को सही दिशा नहीं मिली है, वो दे देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो पहले इस बात को देख लेते हैं, इससे असहमत होने का प्रयास करें। विश्व का हर मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। विश्व का हर मानव जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है। हम तो एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सलिटी की बात कर रहे हैं कि इस दुनिया के सभी लोग सोते हुए जागते हुए जो कुछ भी सोचता है, बोलता है, करता है, वो अपने सुख के लिए करता है। इससे भिन्न आपका व्यू हो तो बोलिए, फिर सोच लीजिए, खूब असहमत होने की कोशिश कीजिए। नियम है तो मतलब नियम, नियम का मतलब ही है कि जो बदलता नहीं है उसी का नाम नियम है। दुनिया का हर मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। किसी का सुख ऐसा है कि उससे हजारों की जिंदगी बर्बाद होती है, किसी का सुख ऐसा है कि उससे लाखों की जिंदगी आबाद होती है। करता अपने सुख के लिए। तो अब आप थोड़ा सा इस बात को जांचिए कि सही अर्थों में देखें, एक साइंटिफिक प्रक्रिया और नियम के रूप में देखें, तो मैंने बच्चे के लिए जो कुछ भी किया, क्यों किया? पड़ोस के बच्चे के लिए तो ऐसा नहीं करता हूं। तो आपने अपने बच्चे के लिए क्यों किया? मैं जिम्मेदारी पूरी ना करूं, ना करने से मेरे को खराब लगता है और करने से अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि मैं सुखी होता हूं उस जिम्मेदारी को पूरा करके, जिम्मेदारी ही नाम रख लें। और यदि वो जिम्मेदारी मैंने स्वीकारा हुआ है और मैं पूरा नहीं कर पाता हूं तो मेरे को खराब भी लगता है। इसलिए मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करता हूं या मैं उसको मेरे सुखी होने के अर्थ में करता हूं। और सभी माँ बाप ऐसा नहीं करते। इसका मतलब है कि अपने चेतना के स्तर की बात है। तो अपनी चेतना के स्तर के अनुसार जिसको मैंने सुख माना है वो सही है गलत है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानव जो कुछ भी करता है मेरे सुखी होने के लिए करता है, इसको जांच के देखें। इसके अगेंस्ट कोई एग्जाम्पल हो आप फ्लोर पे लाएं। ये जैसे दधीची का उदाहरण आता है, महर्षि दधीची, देखो अपनी फिर अस्थियां दधीची पे दान। चले गए। नहीं तो 50 साल की एज में से कोई ले आओ। समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। ये जब तक अपने पे सेंटर नहीं बनाओगे ना, समझना नहीं होगा। चर्चा होती रहेगी, निकलेगा नहीं। जब हम अपनी चर्चा करते हैं तो मैंने क्या किया ये भी दिखता है, क्यों किया ये भी दिखता है, इंटेंशन भी दिखता है, एक्शन भी दिखता है। जब मैं दधीची की चर्चा करता हूं तो मेरे को एक्शन दिखता है, दधीची ने क्या सोच के किया मेरे को पता नहीं। ये समझने की बात है। हम समझना चाहते हैं। तो आपने जब कुछ भी किया तो उसके अंदर की प्रक्रिया आपके अंदर है, वो हमको नहीं दिखती है। तो जब आप अपना एग्जाम्पल लेके आएंगे तो आपको एक्शन भी दिखाई देगा, उसके पीछे का इंटेंशन भी दिखाई देगा।
अब दोनों को मैच करेंगे तो समझने का काम होगा, दधीची के एग्जाम्पल में समझने का काम नहीं होगा। तो अब आप ही दधीची हो, अपना हाल बताओ। अभी सर बात हो रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जो हमने बात की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम अपना सुख ढूंढ लेते हैं, लेकिन जितनी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल खासकर शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो लोग यहाँ बैठे, वो जो आपने कहा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कोई ना कोई सुख की अनुभूति है। इसका मतलब नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में सुख की अनुभूति ना हो, लेकिन नहीं निभाओगे तो बड़ा दुख मिलने वाला है, और मैं दुख पाना नहीं निभा चाहता, इसलिए इसको निभा देता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा सुख है, लेकिन आप दुख पाना नहीं चाहते हो। तो हम दुख पाना नहीं चाहते और हम दुख को मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं, सुख को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूं। इस रेंज में मेरी सारी एक्टिविटीज, इसके बाहर कोई एक्टिविटी बता दो। एक कोई यूनिवर्सल क्रिया है जो सभी मानव के साथ हो रही है। हाँ जी, बात ठीक जा रही है। हम उस यूनिवर्सलिटी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सही गलत की चर्चा नहीं कर रहे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक क्वेश्चन है सर, क्या शिविर में डर का भाव होना अच्छा है? क्योंकि आप डर के साथ है तो आप स्वभाव गति में नहीं है। सूत्र ये है कि समझना स्वभाव गति में होता है। लेकिन सर आप डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, आप अपनी कंडीशनिंग के कारण डर रहे हैं। नहीं, इसमें देखो बात यही है, यूएचएस, अपने को यूएचएस पकड़ना है, अपना एक ही काम है। यदि लोहे पे कोई यूनिवर्सल लॉ लागू होता है, एल्युमिनियम पे होता है, कोई भी व्यवसाय किसी नियम से ही होता है, खेती भी किसी नियम से होती है, पशुपालन भी किसी नियम से होता है, तो मानव की सोच विचार का भी, व्यवहार का भी कोई यूनिवर्सल लॉ है। मानव का भी कोई यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट है। वो किसी धर्म से तय नहीं होता है, किसी महापुरुष ने तय नहीं किया, वो नेचर में है। केवल जिसने उसको पहचाना उनको हम महापुरुष कह सकते हैं, और हम सभी भी महापुरुष होना ही चाहते हैं। यूनिवर्सलिटी को हमको पहचानना है। बहुत बार हम जीते हुए भी सारी चीजें कर रहे हैं, सिर्फ दुख का ना होना सुख तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं, दुख का ना होना दुख का ना होना है, दुख का ना होना सुख। पर अभी हमारी जिंदगी में दुख ही इतना है, आज दुखी नहीं हुए, आज घर में झगड़ा नहीं हुआ, आज बॉस से झंझट नहीं हुआ, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं कि कलेश ना हो, बस, शांति रहे, बस, लेकिन नहीं, उसमें नहीं, हमें कलेश सुख ना हो। नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ज्यादा दुखी होना नहीं चाहते। समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है, जी। तो अपने तक चर्चा को रखें। जी हाँ, चर्च संदर्भ तो- के लिए कोई बात ला सकते हैं। तो अभी तक हमने ये पाया कि मैंने अपने में जांच के देखा, तो मैंने पाया कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया हो और उससे मेरे को कोई सुख ना मिलता हो, या मैंने इसलिए कुछ किया है ताकि और दुख ना मिले। तो इसका मतलब है कि या तो मैंने कोई काम इसलिए किया है कि कोई बड़ा दुख गले ना पड़े, और या मैंने कोई काम इसलिए किया है कि मैं उस ऐसा करके मुझको अच्छा लगता है। मुझको अच्छा ना लगे और मुझको उससे कोई दुख भी नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूं। दोनों ही कारण नहीं है, फिर मैंने कोई काम किया हो, वो काम बताओ। मेरे को ऐसा करके कोई सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए ऐसा भी नहीं है। और ऐसा नहीं करूंगा उससे मेरे को कोई दुख मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। फिर मैंने कोई काम किया हो, ऐसा बताओ। जी हाँ, काफी काम हम बिना सोचे समझे करते हैं। आई डिड नॉट थिंक इससे मुझे खुशी मिलेगी, हाँ, खुशी से बड़ों हम- के सुनने की वजह से। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़ों की सुनने से आपको अच्छा लगता है, एक भाग। या हम सिस्टम में हैं इसलिए बड़ों की सुनना भी एक आवश्यकता है, दूसरा भाग। जिसका भी वेट कम ज्यादा हो वो आप देख लीजिए। लेकिन फाइनली हमने, कोई रोड चलता आदमी आपसे बोलता आप आते? प्रॉब्ली नॉट। जो तो इसका मतलब है जिसको- कि जिसको हम उतना वेट देते हाँ। हैं, चाहे सम्मान हो सकता है, चाहे पद हो सकता है, जो भी रीजन हो, लेकिन कोई रीजन था जिसकी वजह से हम आए। तो आप कुछ भी करते हो, कार्य कारण सिद्धांत आपने सुना होगा। यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। हाँ, कभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ध्यान देंगे तो पता चलेगा। तो आप एक्सटर्नल सोच लीजिए, जैसे एक काम आप कर रहे थे, एक जॉब थी, उसका एक अपना सिस्टम है, मैकेनिज्म है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दिन आपने चेंज किया, तो उसके पीछे आप सोच के देखिए कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो कुछ मिलेगा। कि कुछ चीजें आप डिवाइन प्लान से करते हो, आप खुद एजेंसी से नहीं करते हो। हाँ, वो एक अलग बात। इंट्यूटिवली कई बार हमको लगता है कि ऐसा कर लूं, लेकिन मेरे पास कोई ठोस रीजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मानव में एक अनुमान क्षमता है। अनुमान क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंट्यूटिव ही बोल लीजिए। सूत्र यह है कि मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। ये जो अधिक सुख है, उसके लिए अब कोई अनुमान काम करता है। ये जो अनुमान बेसिकली चित्त की फैकल्टी है, उसको 6वें दिन विस्तार से बात करेंगे। तो मेरी चित्त की फैकल्टी में इतना सारा डाटा है, वो डाटा किस तरह से उसके लिए कनेक्ट होके काम करता है वो मेरे को नोइंगली पता नहीं चल रहा है, लेकिन इंट्यूटिवली मेरे को लग रहा है कि ऐसा कर लूं। लेकिन ऐसा कर लूं के पीछे क्या है? मैं दुखी होना चाहता हूं कि मैं पहले से बेहतर परफॉर्म करना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं, या मैं दुख से बचना चाहता हूं? एनिमल लवर नहीं हूँ, बट ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो बाहर एक बार एक डॉग को देखा तो लगा कि जैसे उसको प्यास लगी है, तो उसको पानी पिलाया। ऐसे धीरे करते करते काफ़ी सारे डॉग्स आने लगे। फिर अब मेरा कुछ 10 साल से एक रूटीन बन गया है कि उनको नॉर्मली उनको इंश्योर करना 2 टाइम खाना, और ये तो इसमें मेरा सुख दुख कुछ नहीं है। मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे हाँ, अटैच हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हो जो घटना घट रही है। आप 4 दिन उसको मत करो, फिर देखो क्या होता है। उसको कुत्ते आएंगे, ये अपेक्षा से कि रोज मिलता है, आज भी मिलेगा, और आप केवल देखते रहो, कुछ मत करो उनके लिए, देखो आपको कैसा फील होता है। पर जब मैंने शुरू किया ऐसी कोई फीलिंग थी नहीं। हाँ, ऐसी कोई फीलिंग है ही। इसका मतलब क्या हुआ? बैठिए, देखिए आप रोड पे जा रहे हैं और पानी बह रहा है, बस में बैठ के जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, और कहीं पानी फालतू बह रहा है। आपको देखने से कैसा लगता है? मजा आ रहा है? पानी वेस्ट हो रहा है? नहीं, आपको लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है। रोड पे कुत्ता मरा हुआ दिखाई देता है, आपको देख के खराब ही लगता है। इसका मतलब है कोई हिमालय में जाके कचरा फैला के आ गया है और अखबार टीवी में न्यूज आती है, उसको सुन के खराब ही लगता है। अनावश्यक युद्ध चल रहा है, उसको सुन के खराब ही लगता है, जबकि मेरा कोई रिलेशन नहीं है। यूक्रेन में कभी जाऊंगा नहीं, हिमालय में कभी जाऊंगा नहीं, लेकिन न्यूज सुन के मेरे को खराब लगता है। इसका मतलब क्या है? खराब लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई संबंध है। तो सभी मानव का इस पूरी नेचर के साथ में कोई शाश्वत संबंध है ही। मैं उस शाश्वत संबंध को नहीं पहचानता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका बिछड़ा हुआ बच्चा है, उसको देखने से आपको लगता है कि कोई तो रिलेशन है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यार इससे मेरा कोई रिलेशन है, इससे मेरा कोई अपनापन है, लेकिन आपको ऊपर से ऐसे पता नहीं चल रहा है कि क्या रिलेशन है। इसका मतलब है हम मानव हैं, एक नेचुरली सभी मानव का सारी एंटिटीज के साथ में कोई रिलेशन है ही। जो है ही, केवल उसको पहचान लेने का नाम ज्ञान है। वो एनिमल्स के साथ भी है, वो पेड़ पौधे के साथ भी है, वो पूरी कायनात के साथ भी है, वो पूरे सौर सिस्टम के, सब पूरी कायनात के साथ है। मैंने अपने आप को शरीर माना हुआ है, इसलिए मैं, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरी नौकरी, ऐसा मैंने अपने आप को छोटा सीमा में किया हुआ है। ये जो मेरी कंडीशनिंग है, यही मेरे दुख का कारण है। इसी को एनिमल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि बेसिकली शरीर मान के जीना। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो पूरा कनेक्शन है ही, केवल उस कनेक्शन को मैं पहचान लेता हूं। तो संबंध बनाने नहीं है, संबंध है ही, केवल पहचानना है। जिस व्यवस्था को हमने बनाने की कोशिश की है, हमने अव्यवस्था ही बनाई है, क्योंकि व्यवस्था नेचर में है ही। मानव के अलावा एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके तमाम गैलेक्सीज अपने आप में एक व्यवस्था का स्वरूप है। यदि उस व्यवस्था को पहचान के उस व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे तो व्यवस्था सहज है। हमने जिस तरह की व्यवस्था बनाई है, हमारी तमाम व्यवस्था अव्यवस्था में दिखाई देती है। इसका मतलब, जैसे ये क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल था कि क्यों जीना है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमको आपस में बात करना था। मैं आपसे एक एक से पूछता कि आप क्यों जी रहे हो, मैं आपसे एक एक से पूछता कि आप क्यों जिंदा हो, फिर मैं ये भी पूछता कि मर क्यों नहीं जाते। फिर आप और थोड़ा लगता है कि थोड़ा और ठीक से सोचने की जरूरत है। तो आप जब अपने बारे में सोच के देखो कि आखिर मैं क्यों जिंदा हूं और मेरे नहीं रहने से संसार में क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है आप चॉइस से आए हैं
क्योंकि अपने बारे में पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन, आया कौन है और जाता कौन है, ये पता ही नहीं है, इसलिए अपने बारे में हम कुछ भी नहीं कह पा रहे। प्रॉब्लम ऐसा है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप जी क्यों रहे हो, क्यों जीना है, हम जी क्यों रहे। भूकंप आया, घर के सारे लोग चले गए, आप अकेले ही बचे, फिर भी आप मरते नहीं हो, जीते हो। इसका मतलब घर के लोग हमारे जीने का एक कारण है। घर के सारे लोग चले गए, फिर हम भी चले जाते, हम नहीं जाते, हम जीते हैं। इसका मतलब कुछ और भी कारण है। आप जी क्यों रहे हो, क्यों जिंदा हो। ऐसा मैंने किसी सभा में पूछा, या सामाजिक शिविर रहा होगा, तो एक बंदे ने बड़ा इंटेलिजेंट आंसर दिया। वो कहता है जी क्यों जीना है ये बाद का क्वेश्चन है, आप पहले ये बताओ जहाज जा कहां रहा है। क्या जहाज जा कहां रहा है। बोले मैं तो जहाज पे हूं। जहाज मतलब, जहाज मतलब ये सृष्टि अपने आप में कोई नियम से है और मैं इस सृष्टि के नियम के अनुरूप जीने के लिए बाध्य हूं। मैं मेरी मर्जी से कुछ भी करूं, ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये पहले इस सृष्टि को बताओ, ये सृष्टि कहां से आई और ये सृष्टि कहां जा रही है। मैं तो इसका छोटा सा एक्सप्रेशन हूं। तो सृष्टि का एक छोटा सा पार्ट मैं हूं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैं हूं। इस सृष्टि का पता चले तो मेरा भी पता चल जाएगा। एक बढ़िया आंसर उसने दिया। जैसे इसको दूसरी भाषा में बताता हूं। समझना होल टू पार्ट होता है, जीना पार्ट टू होल होता है। आप तो एजुकेशन वाले हो, ये सुना होगा कभी। होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। जैसे कोई मशीन का पार्ट निकाल के आपके सामने रखा जाए, बताओ भाई क्या है, कौन पहचान पाएगा। तो कोई कहेगा ये कंप्यूटर का ये वाला चिप है। फिर वो कंप्यूटर का एक ही पार्ट बताएगा कि कोई भी पार्ट रख दो उसके बारे में बता देगा। सारी बता देगा, क्योंकि उसको पूरी मशीन का ही पता है। तो होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है, कि पार्ट समझ में आने का मतलब ही है कि उसका होल के साथ क्या कनेक्शन। जैसे हम कहते हैं कि ये क्या है, तो ये गले के लिए कोई जुगाड़ है। ये क्या है, ये पेन है। पेन का मतलब है कि इसका कोई रोल है। तो बेसिकली किसी चीज को जब मैं कहता हूं क्या है, तो उसकी बड़ी व्यवस्था में कोई उसका रोल है, उसको मैं पहचान रहा होता हूं। तो जब मैं किसी पार्ट को पहचानता हूं तो उस पार्ट को पहचानने का मतलब है कि बड़ी व्यवस्था में उसकी भागीदारी को पहचानता हूं। जैसे हम कह रहे हैं ये आप क्या है, बोले डीडी है। तो डीडी क्या है, एक बड़ी व्यवस्था में कोई रोल है, उसको डीडी बोल रहे हैं। बड़ी व्यवस्था में कोई रोल है, उसको डायरेक्टर बोल रहे हैं। बड़ी व्यवस्था में कोई रोल है, उसको टीचर बोल रहे हैं। इस बड़ी व्यवस्था में कोई रोल है, उसका नाम कैमरा है। तो अल्टीमेटली होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। समझना होल टू पार्ट होता है, जीना पार्ट टू होल होता है। जीना मतलब मेरे को अपना मानव होना समझ में आ गया, तो मेरा परिवार के साथ जीने का स्वरूप बन ही जाएगा, समाज के साथ फैलने। तो ऐसा पूरा सिस्टम कि मैं अपने मानव होने को समझना चाहता हूं, तो मेरे को क्या समझना होगा, तो होल को समझना होगा। होल का मतलब क्या है कि संसार क्या है। तो फाइनली क्वेश्चन इतना ही है कि संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। बात इतनी ही है। तो संसार क्या है, तो धीरे धीरे हम कहां से अप्रोच कर रहे हैं, अभी इधर से अप्रोच कर रहे हैं। तो मानव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानव को समझने के किसी पॉइंट पे हम संसार पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके पार्ट के रूप फिर मानव को और डिटेल में खोलेंगे, तो तीनों पार्ट कनेक्ट हो जाएंगे और फाइनली ये निकल के आ जाएगा यूएचएस, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट। तो अभी हम मानव की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। मैं सुखी ना हूं और मैं कुछ करूं, ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो मुझको अच्छा लगता है, वो दूसरे को भी अच्छा लगता है। तो मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने पहले भी कहा,
एक व्यक्ति की चेतना का स्तर ऐसा हो सकता है जिसका सुख किसी की जिंदगी बर्बाद करे, और एक व्यक्ति का चेतना का स्तर ऐसा हो सकता है जो हजारों लोगों की जिंदगी आबाद करे। तो हमने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया ऐसा नहीं कह रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके मूल में क्या है? उसके मूल में अपना सुख है। ऐसा करके मैं भी सुखी हुआ हूं या मेरे सुखी होने के लिए मैंने दूसरों के लिए कुछ किया है, जब ये हमारे ध्यान में रहेगा तो प्रधान कौन है? दूसरों के लिए कुछ करना प्रधान है कि मेरा सुखी होना प्रधान है? मेरा सुखी होना प्रधान है। यदि मैं सुखी नहीं हो रहा हूं तो मैं नहीं करूंगा, अच्छा या बुरा दोनों। इस चर्चा से क्या निकला? तो सुख की तलाश, सुखी होना मानव की मूल चाहत है। धरती के सभी लोगों की मूल चाहत एक है। आप इसमें चाह के भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, इसको पाया कैसे जाए। तो बेसिकली धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है। धरती के सभी मानव की मूल चाहत, बेसिक डिजायर, मूल चाहत एक है, और वो सुख है। और सुख कितना हो? संडे टू संडे, निरंतर। बस ये निरंतर लगा हुआ है, यही सारी प्रॉब्लम है। ये बाई नेचर है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें ना धर्म का फर्क है, ना देश का है, ना जाति का है, ना काल का है। मानव कहीं भी होगा, किसी भी प्लेनेट पे होगा, पूरे कायनात में, पूरी सृष्टि में, तो ऐसा ही होगा। इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो एक बात समझ में आ गई, तो मैं जो कुछ भी करता हूं मेरे सुख की तलाश में करता हूं। तो यदि भाषा को बदल के कहा जाए कि आज तक इस प्लेनेट में जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ, उसको हम कहें कि मानव ने अपने सुखी होने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग किए। उसने प्यार किया तो सुखी होने के लिए, युद्ध किया तो सुखी होने के लिए। इससे एक बात और समझ में आती है कि बेसिकली मानव गलती करता है या वो सुखी होने के लिए कोई प्रयास करता है। हाँ, वो क्योंकि सुख की समझ नहीं है इसलिए वो कोई उसको जमाना गलती के रूप में पहचानता है, या वो गलती सही से मतलब नहीं है, वो तो सुखी होना चाहता है। जितने भी काम समाज में हो रहे हैं, एक उनको छोड़ के जो किसी प्रतिक्रियावश होते हैं। प्रतिक्रियावश का मतलब है एक व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जब एक व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो क्यों नुकसान पहुंचाता है? ऐसा नुकसान पहुंचा के मैं दुखी होऊंगा? उसने कोई दुख पाया है, उस दुख को कम करने के लिए वो दूसरे को नुकसान पहुंचा के, कि तुमको भी पता चले दुख क्या होता है, या मेरे अंदर कोई चीज पच नहीं रही है, प्रतिक्रिया के रूप में मैं कोई एक्सप्रेशन देता हूं जिसमें कि मैं योजनाबद्ध तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाता हूं। तो ये भी मेरे दुख को कम करने का, मेरी भड़ास को कम करने का एक तरीका है। तो बेसिकली दुख को कम करने के अर्थ में प्रतिक्रिया है, और मेरे सुखी होने के अर्थ में सारी क्रियाएं हैं। तो अब आप देख लीजिए, पूरे संसार में सारी एक्टिविटीज को उठा के देख लीजिए। उस व्यक्ति की तरफ से बैठ के देखेंगे, अब रूस की तरफ बैठ के देखेंगे तो वो अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है, या कल को वो दुखी मत हो जाए, अमेरिका उस पर चढ़ाई मत कर दे। आप अपने घर में देखेंगे, घर के बाहर देखेंगे, जब दूसरे की तरफ से खड़े होकर देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा, है ना। जब प्रिंसिपल टीचर की बात चलती है तो इसको कैसे समझेंगे? इसका मतलब है टीचर्स को लगता है कि प्रिंसिपल मेरे को दुखी करना चाहता है। दुखी करना नहीं चाहता है, उसके ऊपर भी कोई काम का दबाव है, उसको भी परफॉर्म करना है। और उसको अपने परफॉर्म करने के लिए, स्कूल के परफॉर्म करने के लिए वो किन्हीं टीचर्स पे भरोसा करता है, या किन्हीं टीचर ही उसके लिए ऑप्शन है। यदि उसकी तरफ से देखेंगे तो बहुत कम ऐसा है कि वो दूसरे को दुखी करने के लिए कुछ कर रहा है। ऐसा भी एक्सट्रीम सिचुएशन में हो ही सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत मिनिमम है। यदि मैं दूसरे के शू में पैर डाल के खड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं देखूंगा तो पता चलेगा कि वो मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई दबाव है, इसलिए वो कुछ ऐसा करता है। तो इस एक सेंटेंस से हमारा बहुत सारा थॉट प्रोसेस बदलने वाला है। एक एक करके चर्चा करते हैं क्या क्या बदलने वाला है। पहली चर्चा ये आई, हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मेरे को अच्छा लगता था इसलिए मैंने किया। तो ये निष्कर्ष में से मैं कुछ करता हूं। मैं क्यों ये काम करता हूं? ये काम करना मुझको अच्छा लगता है, इससे मेरी ग्रोथ होती है, मैं इसलिए इस काम को करता हूं। अभी हमारी परेशानी क्या है?
बने रहेंगे वो एक बात है। अभी हमको लगता है कि मैंने दुनिया जहान के लिए इतना कुछ किया और कोई नहीं बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए किया। मैं चाहता हूं कि जिन जिन के लिए मैंने किया वो गले में पट्टी लटका के घूमे कि आज मैं जो कुछ हूं तुम्हारे कारण हूं। तो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे अति अपेक्षा भी पालते हैं, अति अपेक्षाएं पूरा नहीं होती हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये करना मेरे सुखी होने के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी जरूरत है इसलिए करता हूं। तो ये जो अनावश्यक अहंकार का हम शिकार होते हैं इससे बच जाएंगे यदि ये क्लैरिटी आएगी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस रोल को प्ले कर सकूं। कितने लोग हैं जिनको सारी जिंदगी समझ में ही नहीं आता है कि उनका मकसद क्या है। मैं जिस भूमिका को करता हूं इस भूमिका से मेरे को 100% तृप्ति है और इससे और गहरी तृप्ति पाने के लिए मैं काम करता हूं और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए मैं काम करता हूं। ठीक है, मुझको इसमें हमेशा सुकून बना रहता है। मैं कितने लोगों से मिलता हूं और मैक्सिमम लोगों के पास 12th में आते हैं तो ये पता नहीं होता है कि कॉमर्स लेके, आर्ट लेके, साइंस लें। कॉलेज में आने के बाद हमारी एक बेटी है वो एमटेक, महाराष्ट्र में किसी अच्छे कॉलेज से एमटेक करने के बाद उसको लगता है कि सब फालतू हो गया, मेरे को फैशन डिजाइन करना है। फिर उसने कंपटीशन दिया, फैशन डिजाइन किया, उसको लगता है कि अब कुछ ठीक चल रहा है। तो कॉलेज करके किसी को पता नहीं चल रहा है, पता चले किसी को 30-40 साल 20 साल जॉब करने के बाद लग रहा है ये मेरा नहीं था। से अधिकांश लोगों की ये कहानी है। हमको पूरी जिंदगी नहीं समझ में आ रहा है आखिर मैं क्यों पैदा हो गया और मेरा पर्पस क्या है, मुझको क्या करना था। जो मैं कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं, मैं शादी भी कर लिया हूं, बच्चे भी हो गए हैं, पर वो जो भीतर का कोई अंतर्मन है वो तो किसी तृप्ति की तलाश में है जो मेरे को नहीं दिखाई देता है। तो मैं ये सोचता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है। इसमें क्या क्या योग संयोग है, सीन अनसीन मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन सब के प्रति कृतज्ञ हूं जिनसे मेरे को मेरी जिंदगी की दिशा मिली है और मैं एक मीनिंगफुल जिंदगी जी पा रहा हूं। ऐसा मैं सोच सकता हूं कि ऐसा हर व्यक्ति सोच सकता है। आप एक टीचर के रूप में यदि पूरे देश की जनता को देखेंगे तो आप एक सरकारी नौकरी में हैं, आप एक टीचर के रूप में हैं, आप दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। यदि पूरे भारत की जनसंख्या को देखेंगे तो आप कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, कितना पॉजिटिव चीजें हमारे पास हैं कि हम कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे कोई जॉब ना भी करता हो, एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पिता के रूप में हर व्यक्ति अपने आप को उस जगह में पा ही सकता है जहां वो अपने सौभाग्य को सराह सकता है, जहां वो अपने आप को अप्रिशिएट कर सकता है। उसमें सारे सीन अनसीन सहयोग को जब हम अपने आप में खुश होते हैं तो याद कर करके उन सबको धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से मैं वहां तक पहुंचा हूं, और रोज धन्यवाद देते हैं। और जब मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं तो उस समय मैं अपने आप में खुश होता हूं कि परेशान होता हूं, लेकिन मैं तो खुश हो ही रहा हूं। तो जितना मैं कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करता हूं, उतना अपने भीतर और ऊंचाइयों को छूने का संकल्प आता है और मैं ऊर्जा से भर जाता हूं। तो मुझको लगता है ये सामान्य सा सूत्र कि मैं जो कुछ भी करता हूं मेरे सुख की तलाश में करता हूं, और उन सारे लोगों का धन्यवाद जो 8 दिन के लिए अपना सब कुछ छोड़ के मेरे साथ रहते हैं ताकि मेरे को अपनी योग्यता को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। दीवारों से थोड़ी बात करूंगा। प्रश्न सर ये था कि अभी आपने कहा कि अपने सुख के लिए सामने वाला भी जो प्रयास करता है बेशक वो गलत लग रहा है हमें, लेकिन यदि हम उधर जाकर देखें, उसके जूते के अंदर पैर डाल करके यदि हम खड़े होकर देखें तो हमें लगता है भाई इसने भी कोई गलती नहीं की, जो भी गलती किया ये लेकिन ये अपने सुख के लिए कर रहा था। उससे क्या हो जाता है, यदि मेरे को लगता है कि ये आदमी मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहा है, कोई मेरे अस्तित्व को ललकार दे, तो मैं मचल जाता हूं। यदि मेरे को लगता है कि आप खुद किसी दबाव में हैं या आप खुद किसी मजबूरी में हैं, आप जो कर रहे हैं मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं प्रतिक्रिया में नहीं जाऊंगा। इतना केवल तय हो जाए हम दोनों के बीच में कि आपने जो भी व्यवहार किया वो मुझको दुखी करने के लिए नहीं किया, वो आपकी हैबिट थी। कुछ लोग नेचुरली ऊंचा बोलते हैं और किसी को ऊंचा सुनना बिल्कुल खराब लगता है। एक सब घरों की घटनाएं। इसे मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि यदि इस नजरिए से हम देखें तो दूसरे की जो भी गलत काम को भी एक तरीके से जस्टिफिकेशन मिल जाता है। जस्टिफिकेशन नहीं, पहला काम है प्रतिक्रिया ना होना। किसी घटना को हैंडल करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप उससे नेगेटिवली प्रभावित नहीं होते। दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है। इसका मतलब यह हुआ किसी घटना को हैंडल करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि मैं उससे प्रभावित नहीं होता। आप प्रभावित नहीं होते तो आप पॉजिटिवली हैंडल करोगे,
नहीं तो आप रिएक्ट करोगे, घटना को और कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे। कोई भी घटना शुरू से कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनती है, कोई भी घटना शुरू में दुर्घटना नहीं होती है, मिस हैंडलिंग उसको दुर्घटना बनाती है। पारिवारिक रिश्तों में देखिए, पहले दिन से कोई तू तड़ाक नहीं हुई थी, कोई आर पार नहीं हुई थी, पहले दिन कोई एक व्यवहार ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने हैंडल करने की बजाय दूरी बनाना शुरू किया। यदि मेरे पास आदमी होने की सूचना है, मैं कंडीशनिंग के साथ प्रस्तुत नहीं होता, तो बिल्कुल रिजल्ट अलग आता है। इसका मतलब है मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता। इसको भी कैसे समझें? देखो, अब ये तो क्लियर हो गया कि सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। अब दूसरा ये भी ध्यान दीजिए, अभी किसी को पता नहीं है, मुझको पता चलता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, किसी को पता नहीं है मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है, किसी को पता नहीं है। इसका मतलब है खराब लगता है, इसका मतलब है उससे मैं दुखी होता हूं और मैं दुखी होना नहीं चाहता हूं, इसका मतलब मैं गलती करना नहीं चाहता हूं। ये बाय डिफॉल्ट है। धरती का कोई भी मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, क्योंकि बाय नेचर गलती बराबर दुख, और मैं दुखी होना नहीं चाहता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि धरती का कोई भी मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। ऐसा आदमी को देखेंगे तो कैसा देखेंगे? फिर हम कैसा देखते हैं? ये गलती ही करना चाहता है, ये मौके ही ढूंढता है। तो एक बार ये ध्यान चला जाएगा, ये गलती करना नहीं चाहता है, ये सुखी होना चाहता है, इसको सुख की समझ नहीं है, इसकी कोई हैबिट फॉर्मेशन है, इसमें कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन की वजह से ऐसा व्यक्त होता है। रिएक्शन धर्म का हो सकता है, रिएक्शन जाति का हो सकता है, रिएक्शन पारिवारिक हो सकता है, रिएक्शन घटी घटनाओं से हो सकता है। एक चित्त में कितना बैगेज है, वो तो जिस दिन आप चित्त पे काम करना शुरू करोगे उस दिन समझ में आएगा ये माल कितना रखा है यहाँ पे। अभी तो हम चित्त को भुला के अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व किए रहते हैं। यूट्यूब खोल लो, टीवी खोल लो, किसी से बात कर लो, जॉब करने चले जाओ। अभी हम अपने से बात करना नहीं चाहते। तो एक बार इस चित्त पे काम करना शुरू करेंगे तो एक नई जर्नी शुरू होगी, जहां से मैं अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करना शुरू करता हूं। और ये वो माल है जो साथ रहता है और साथ जाता है। बाकी जिसके लिए अभी मेहनत कर रहे थे वो सारा इधर ही रहता है, उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता है, मैं अकेला होता हूं। तो क्या निष्कर्ष निकला? एक निष्कर्ष इसका ये निकला, एक निष्कर्ष ये निकला इस घटना का, एक तो निष्कर्ष ये निकला कि ये जो अनावश्यक मैंने अहंकार और रखा है, इस अहंकार से मेरे को मुक्ति मिलती है। ये जो अनावश्यक अहंकार था, तो पता चलता है मेरी जिंदगी में इवॉल्व होने के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके लिए नेचर को धन्यवाद, सबको धन्यवाद, जिनको मैं पहचानता हूँ, नहीं भी पहचानता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं कृतज्ञ होता हूँ, ग्रेटिट्यूड के साथ होता हूँ। अहंकार से मुक्त होने के लिए परंपरा ने तमाम साधनाओं में इतना सारा प्रयास है, मैक्सिमम प्रयास अहंकार से मुक्त होने के लिए। हाँ जी बोलिए सर। दो बातें जो मुख्य रूप से अभी आ रही हैं कि हर मानव सुखी होना चाहता है और मूलतः गलती करना नहीं चाहता। और आज जहां दुनिया है, हम सब स्वीकार रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं संबंधों में भी खराबी आ रही है, परिवारों में भी दिक्कत है, और पूरी धरती को भी तहस नहस कर रहे हैं लगभग। किससे हो गई है? इसका मतलब इतना ही है ना कि सुखी होना चाहता है और सुखी होने की समझ नहीं है, तो किसी गलत तरीके से सुखी होना चाह रहा है, इतना ही। जी, प्रोसेस में गलती। देखो कितनी, मैं तो कहता हूँ यार, आप ऑब्जर्वेशन दोगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक वो लड़की जो मेरे घर में मेरी माँ से पैदा हुई है, उसको मैं बहन कहता हूँ, वो भी एक लड़की ही है, हम उम्र लड़की। जी ठीक। और कोई मैं एनलाइटन सोल हो नहीं गया हूं। मेरी बहन के लिए मेरे को वो ख्याल नहीं आते हैं जो दूसरे की बहन के लिए आते हैं। केवल मानने की ही तो बात है जी। कंडीशनिंग ही तो है, शुद्ध कंडीशनिंग है। किसी आयु में माँ बेटा भी स्त्री पुरुष ही होते हैं, किसी आयु में बाप बेटी भी स्त्री पुरुष ही होते हैं, और बहन भाई तो हर आयु में स्त्री पुरुष ही है मतलब। लेकिन क्यों हमको कुछ लोगों के लिए वैसे ख्याल नहीं आ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए वैसे ख्याल आ रहे हैं? इसका मतलब है कि सारा खेल मेरी कंडीशनिंग का है। तो कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग किसी ज्ञान की रोशनी से आए या ये कंडीशनिंग जिंदा रहने के धरातल से आए। यदि ये कंडीशनिंग जिंदा रहने के धरातल से आएगी, शरीर से सुखी होने के लिए आएगी, तो ये नेगेटिविटी में जाएगी ही। मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता हूं, पर मैं थोड़ा सा सुख पाना चाहता हूं, और मेरे सुख पाने का तरीका आपकी जिंदगी बर्बाद करेगा। आप जो नहीं चाहते हो मैं वो करना चाहता हूं। तो मैं आपको दुख देना चाहता हूं? नहीं, मैं सुखी होना चाहता हूं।
तो बेसिकली मेरे को सुख की समझ नहीं दी गई है, जो माँ बाप की जिम्मेदारी थी, जो एजुकेशन की जिम्मेदारी थी। तो माँ बाप और एजुकेशन को जो मिलके करना था वो नहीं किया, उसकी प्रतिक्रिया रेप है, उसकी प्रतिक्रिया तमाम संबंधों में गलतियां हैं, उसकी प्रतिक्रिया ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी प्रतिक्रिया फैमिली वार्मिंग है। हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? अपनों से ही पाया। अब ये अपने दुख देने के लिए है कि सुख देने के लिए? इसका मतलब हम तो सुख देना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, हमारी सुख की समझ नहीं। वो समझ देना शिक्षा और माँ बाप का काम है। अहंकार से मुक्ति मिली, अति अपेक्षा से मुक्ति मिली, और क्या मिला? देखो, ए और बी, आप तो एजुकेशन में बैठे हो, बी तो बेचारा बच्चा है, और ए जो है टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, व्यवस्थापक हैं। अब ये बच्चा पढ़ता नहीं है, तो टीचर पेरेंट्स क्या करते हैं? पहले समझाते हैं, फिर धमकाते हैं। ठीक हो गया? अब इसको समझते हैं। यदि एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और वो टॉप नहीं करता है तो क्या घर वाले परेशान होते? उससे अपेक्षा ही नहीं है। इससे ये समझ में आ गया कि हम बच्चे से परेशान नहीं होते, अपेक्षाओं से परेशान होते। बात पहुंची? अरे बड़ा मजेदार है, अब पहुंच रही है, अब एंटीना खुलना शुरू हुआ। मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं आपके पास मांगने आता हूं और मेरे को 1 लाख रुपए नहीं मिलता है, लेकिन मेरे को लगता है कि आप देना तो चाहते हो पर आपकी स्थिति नहीं। मैं बी के पास जाता हूं, 1 लाख रुपए मांगता हूं, मेरे को नहीं मिलता, मेरे को लगता है दे तो सकता है पर इसकी देने की नीयत नहीं। दोनों ही जगह पैसा नहीं मिला, पर मैं कहां दुखी होता हूं, कहां दुखी नहीं होता हूं? बी के पास दुखी होता हूं। इसका मतलब मैं वस्तु ना मिलने से दुखी होता हूं कि भाव ना मिलने से दुखी होता हूं? मैं वस्तु के ना मिलने से दुखी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को भाव नहीं मिला। किसी जगह किसी अधिकारी के पास जाते हो, वो बुला के ठीक से बात कर लेता है, काम नहीं होता है, तो भी आपको लगता है यार कम से कम रिस्पॉन्ड तो ठीक किया। वो जो भाव का कनेक्ट है, वो जो संबंध का कनेक्ट है, उसको मैं ज्यादा वेटेज देता हूं। तो इससे ये समझ में आता है कि यदि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और वो टॉपर नहीं है तो हमको परेशानी नहीं है। हमको लगता है कि ये कर सकता है और नहीं कर रहा है, तो हम परेशान होना शुरू करते हैं, और जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही, जो परेशान होगा दूसरे को परेशान करेगा ही। अब हमको क्या ध्यान में आ गया? अब क्या चेंज आ गया? अब आपको समझ में आता है कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। हमारे सिस्टम में कम से कम स्थिति यह है कि स्कूल कॉलेज के दौरान सबसे अधिक सम्मान किस बात पे मिलता है? जो टॉपर होता है, मार्क्स पे मिलता है। कौन सम्मान पाना नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बच्चा सम्मान पाना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, पर क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्षमताएं भी नहीं है, उस क्षमता का सवाल कम है, उसकी रुचि उधर नहीं है। क्षमता कहीं और देखोगे तो बहुत अधिक दिखाई देगी। में सुख नहीं मिल रहा है, तो यदि पढ़ना उसके लिए सुखदायी नहीं है, इसलिए उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन वहीं लगता है जहां सुख मिलता है। मन का एक ही धंधा है, सुख की तलाश। तो इसका मतलब है अब क्या किया जाए? रुचिकर बनाया जाए। तो रुचिकर बनाने के लिए स्कूल बदला जाए, टीचर बदला जाए, खुद मेहनत किया जाए, और सभी को टॉपर बनना नहीं है, क्योंकि टॉपर तो एक ही होता है। ठीक है, हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि हर बच्चे की अपनी कोई योग्यता होगी, अपने तरीके से वो परफॉर्म करेगा। जितना बेहतर वातावरण देंगे, जो परफॉर्म करेगा उसको स्वीकार किया जाए। ऐसे में क्या स्थिति होगी? हम रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे? तो अब अभी अधिकांश स्थितियों में हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से संबंध बेहतर होते हैं कि खराब होते हैं? हम सब ने मेहनत करके दुख पाया है और मेहनत करके एक एक संबंध खोया है, केवल ना समझने के कारण। पैसा पेड़ पे नहीं लगता है और यूं नहीं होता, और जबकि सच्चाई है कि पैसा पेड़ पे ही लगता है। जिस साल फसल ठीक नहीं होती है उस साल इकोनॉमी खराब होती है। बोले रेत से तेल नहीं निकलता है, जबकि सच्चाई ये तेल रेत से ही निकलता है। तेलीय फसलें रेत में ज्यादा अच्छी होती है।
टीचिंग की ये लिमिटेशन है कि हम कह रहे हैं कि 45 मिनट्स में पढ़ाने वाला थक जाता है, पढ़ने वाला थक जाता है। जीने की जिंदगी की टीचिंग ऐसी है, ना पढ़ाने वाला थकता है ना पढ़ने वाला थकता है। ये क्वेश्चन आज तक किसी शिविर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के अलावा किसी ने पूछा कि सर इस दर्शन में ट्रांसजेंडर भी शामिल है कि नहीं है। आप ट्रांसजेंडर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। एकदम ऐसे क्वेश्चन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल इतनी सी बात कि धरती का हर मानव बेसिकली सुखी होना चाहता है, वो बेसिकली गलती करना नहीं चाहता है। यदि ये समझ में आता है तो जो कुछ करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो दूसरा भी ऐसे ही करता है। जब मैं दूसरे के शू में पैर डाल के देखता हूं तो मेरे को पता है कि या तो उसको सुख की समझ नहीं है, या उसके ऊपर कोई दबाव है, या उसकी कोई हैबिट है। आपका बच्चा सुबह 11 बजे उठता है और आप फिर क्या करते हो? फिर आप क्या क्या करके आते हो? कभी किचन में बर्तन गिरा देते हो, वो भी समझ रहा है मेरे को उठाने के लिए गिराए जा रहे हैं। कभी उसका दरवाजा जोर से मार के आ जाते हो। मम्मी फैन बंद कर देती है, कोई उसकी चादर उठा देता है, लाइट ऑन कर देते हैं। जिसका शोषण होगा वो प्रतिक्रिया करेगा। तो क्या करना है? आप बच्चे के कारण परेशान हो कि आपकी कंडीशनिंग के कारण परेशान हो? आप अपनी कंडीशनिंग से परेशान हो। इसका मतलब यह हुआ बच्चा देर से उठता है तो उसको बैठ के बात किया जा सकता है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ना आप परेशान हो ना उसको परेशान किया जाए। उसको बताया जाए कि देखो शरीर एक बायोलॉजिकल घटना है, शरीर में इनपुट शरीर का आउटपुट, इसको निश्चित कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यदि रोज रात को 2 बजे सोना है तो रोज रात को 2 बजे सो। उठने का समय, सोने का समय, पॉटी का समय, खाने का समय, ये सब निश्चित, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है। ये क्लॉक हम रोज नहीं बदल सकते। इस बात पे बच्चा सहमत होगा कि नहीं होगा? तो जिन बातों पे सहमत हुआ जा सकता है, हम यदि लॉजिकल बात करेंगे, यदि हम ठीक बात करेंगे, तो इसका मतलब है तो ऐसी तमाम तरह की कंडीशनिंग एक परिवार में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से हमने घर को मिलके नर्क बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि हम दूसरे के कारण परेशान नहीं हैं, हम घटनाओं से परेशान नहीं होते, उसके परसेप्शन से परेशान होते हैं। यदि हमारी ये क्लैरिटी बनेगी कि सामने वाला जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, वो मुझको दुखी करना नहीं चाहता है। वो मुझको दुखी करना, क्या बच्चा ऐसा करता है 11 बजे उठूंगा, मम्मी पापा दुखी होंगे, मजा आएगा? मुझको दुखी करना नहीं चाहता। दूसरे की एक्टिविटी मेरे वजूद पे आक्रमण नहीं है तो मैं अपने स्वाभाविक स्थिति में बना रहूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। इससे भी मेरी काफी स्थिति हैंडल हो जाएगी। तो मैं अहंकार से बच जाता हूं। दूसरा मुझको दुखी करना नहीं चाहता, ये समझ में आता है। इसको सुख की समझ नहीं है, ये समझ में आ जाता है। धीरे से मुझको भी नहीं है, ये भी समझ में आएगा। चलो मिलके समझें, ये भी समझ में आएगा। और हम एक आयु के बाद बच्चों के साथ बच्चों के मित्र हो जाते हैं, परिवार में एक दूसरे के लिए मित्र हो जाते हैं। अभी स्थिति क्यों है, अभी स्थिति क्यों खराब है पता है? अब बताओ, थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे जिंदा रहें कि जिएं? क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे जिंदा रहें कि जिएं? हम जी रहे हैं कि जिंदा हैं? बोलते जाओ। जिंदा है। हमारी मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? हमारी माने कि नहीं माने? वही कर रहे हैं वो। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करो। आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिएं? जिएं। आप जी रहे कि जिंदा हैं? आपकी मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? तो आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने। वो नहीं मान रहे। क्या गलत कर रहे? सॉल्यूशन हो गया, अब आराम से रहो। है? हाँ, नहीं मान रहे हैं तो जी नहीं रहे हैं, पर आपकी मान के तो जिंदा ही रहेंगे। कम से कम उसने एक तो बुद्धिमानी किया, इस रास्ते पे तो नहीं चलना है। अब आप जाओ, जीना सीख के आओ। तो सारे बच्चों का अवतार अपने परिवार में माँ बाप के उद्धार के लिए हुआ है।